Hi everyone. In previous two videos we study about writing resume and today we will continue our topic writing resume and in this video we are going to study about resume style. So let's start the video. Choosing an appropriate resume style largely depends on the applicant's qualification, career goals and personal preferences. तो जो एक रिज्यूम का स्टाइल होता है वो ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करता है उस एप्लीकेंट्स की क्वालिफिकेशन के ऊपर कि जो भी उस रिज्यूम को तैयार कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसके करियर गोल्स क्या हैं एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस और उसकी खुद की क्या है कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है जिसके बेस पर वो क्या करता है एक रिज्यूम को तैयार करता है. So now we are going to discuss about types of resume style and our first type is chronological resume. So let's see what is chronological resume. A chronological resume is a resume format that prioritizes relevant professional experience and achievements. तो जो हमारा chronological resume होता है वो क्या है एक ऐसा resume है जो क्या करता है किसी भी एक जो हमारा applicant है उसकी professional experiences जो भी क्या है उसके professional experience हैं उनको क्या करता है priority देता है और उसकी achievements को क्या करता है priority देता है लेकिन किससे related professional experience से related. क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम आर वन ऑफ थ्री कॉमन रिज्यूम फॉर्मेट. तो जो एक क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम होता है वो क्या है वन ऑफ थ्री कॉमन रिज्यूम फॉर्मेट है कि तीन तरह के हमारे रिज्यूम फॉर्मेट होते हैं और जो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम है वो उनमें से क्या है एक पार्ट है. यू शुड यूज ए क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम. आपको एक जो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम है वो किस टाइम यूज करना चाहिए. यू हैव सेवरल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन वन करियर पाथ. अगर आपके पास क्या है काफ़ी सालों का एक एक्सपीरियंस है किसी भी एक फील्ड के अंदर. यू हैव वर्क फॉर सेवरल एम्प्लॉयर्स और क्लाइंट इन वन इंडस्ट्री. और आपने क्या किया है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और क्लाइंट्स के लिए काम किया है किसी भी एक इंडस्ट्री में. या फिर यू हैव मिनिमल और नो गैप्स बिटवीन जॉब्स. या फिर आपका क्या भी है कोई भी बिल्कुल गैप नहीं है जैसे कि आपने कोई भी एक जॉब की है वो जैसे आपने 2015 से 2017 तक कोई जॉब की है और जस्ट आपने जैसे उस जॉब को छोड़ा रिजाइन किया आपने जस्ट उस विद इन द वन मंथ आपने क्या कर ली नई जॉब ज्वाइन कर ली. तो आप उस टाइम भी आप क्या कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम का यूज कर सकते हैं. सो नाउ वी विल सी हाउ टू राइट ए क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम कि जो एक क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम है उसको राइट कैसे करते हैं. योर रिज्यूम शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द पोजीशन फॉर विच यू आर अप्लाइंग. तो जो आपका एक रिज्यूम होता है उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए जो जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेवेंट. जैसे कि आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अब क्या करना है उसके अंदर उससे रिलेटेड ही क्या करनी सिर्फ स्किल को ऐड करना है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं. क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम सेक्शन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन ऑर्डर. और जो आपका क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम होता है उसके अंदर सेक्शंस को किस तरीके से इंक्लूड करना चाहिए. लेट्स सी. नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. तो सबसे पहले हमें क्या करना है नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है. उसके बाद हमें क्या करना है उसके अंदर समरी और ऑब्जेक्टिव. या तो हमें समरी को ऐड करना है या फिर हमें ऑब्जेक्टिव को ऐड करना है. उसके बाद हमें ऐड करना है प्रोफेशनल हिस्ट्री को कि उस जो हमारा कैंडिडेट है उसकी क्या प्रोफेशनल हिस्ट्री है. एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड एजुकेशन हिस्ट्री कि उसकी क्या एजुकेशन हिस्ट्री है. एंड एट लास्ट सबसे आखिर में हम क्या करते हैं उसके स्किल और एबिलिटीज को ऐड करते हैं. यू कैन ऑल्सो इंक्लूड अचीवमेंट एंड इंटरेस्ट. और आप क्या कर सकते हैं अचीवमेंट और इंटरेस्ट को भी ऐड कर सकते हैं बट दिस शुड बी ओनली बी इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ योर रिज्यूम. लेकिन आपको इनको सिर्फ रिज्यूम के लास्ट में ऐड करना है एंड ओनली इफ दे आर रिलेवेंट. और आपको तभी ऐड करना है जब वो क्या है उससे रिलेवेंट है उससे संबंधित है. ऐसा नहीं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि मैंने क्रिकेट के अंदर मैंने फर्स्ट प्राइज जीता या सेकंड प्राइज जीता है. दैट्स मेक नो सेंस. सो नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट. तो जो हमारा क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम होता है हम उसके फॉर्मेट के ऊपर क्या करते हैं एक नजर डालते हैं. सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. सी दिस इज आवर रिज्यूम. एंड इस रिज्यूम के अंदर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं हमारा नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर रहे हैं हाईलाइट कर रहे हैं. ये हमारी जो नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है.
और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा समरी या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हमने इसके अंदर समरी राइट की है, एन एक्सेप्शनली ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्रेंडली डेंटल असिस्टेंट विद 3+ ईयर ऑफ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद डेंटल ऑफिसेज एंड क्लाइंट्स। तो हमें उसके जो हमारा कैंडिडेट है उसके बारे में हमें क्या करना है, उसकी समरी को ऐड करना है। एंड नेक्स्ट इज प्रोफेशनल हिस्ट्री, एंड दिस इज द कंप्लीट प्रोफेशनल हिस्ट्री, और ये हमारी प्रोफेशनल हिस्ट्री है जिसके अंदर उसने बता रखा है कि उसने जुलाई 2017 से प्रेजेंट तक काम किया है, और अगस्त 2015 से जुलाई 2017 पर उसने यहाँ पर काम किया है। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि जो इसने रिज्यूम तैयार किया है, उसने उसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर डाला है। सबसे पहले जो उसने लेटेस्ट काम किया था वो जुलाई 2017 से प्रेज़ेंट तक, और उसके बाद उसने उससे लास्ट वाला जो उस वहाँ पे उसने वर्क किया था अगस्त 2015 से जुलाई 2017 तक, उसने उसको मेंशन किया है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ एजुकेशन हिस्ट्री। दिस इज़ द एजुकेशन हिस्ट्री, कि उसने अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ से कंप्लीट की है, और लास्ट में उसकी क्या है, स्किल्स। और स्किल्स के अंदर क्या इंक्लूड किया उसने, कि उसने क्या क्या कोर्सेज कंप्लीट किए हैं। दैट्स ऑल। सो आई होप you understand what is chronological resume format with the example of this template. I discuss all the above points now briefly. Name and contact information. सबसे पहले हमें जो name and contact information ऐड करना है, that is begin with your name and contact information. हमको सबसे पहले हमारे रिज्यूम के अंदर नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। उसके अंदर ईमेल एड्रेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड, जैसे कि हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन पोर्टफोलियो को भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज समरी और ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमें क्या करना था, समरी और ऑब्जेक्टिव को ऐड करना था, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, शॉर्ट प्रोफेशनल स्टेटमेंट को ऐड करते हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड अ क्विक कंटेंट फॉर एम्प्लॉयर्स एज द रिव्यू योर एप्लीकेशन। और जो आपकी समरी और ऑब्जेक्टिव है, ये क्या करता है, आपको जो भी आपके लिए एचआर है, आपका जो भी रिज्यूम देखेगा उसकी नज़रों में आपको क्या करेगा, सबसे अलग बनाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, सेवरल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री शुड इंक्लूड। आपको क्या करना है, जो जहाँ से भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, जिस इंडस्ट्री में आपको क्या करना है, उसको मेंशन करना है। New graduate or those still in school may want to consider an objective statement that describe you most valued short term goals। और अगर आपके पास क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप क्या है, नए नए ग्रेजुएट हैं, न्यू ग्रेजुएट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हैं, कि आपके पास जो सबसे मोस्ट वैल्यूड शॉर्ट टर्म गोल क्या हैं, आप क्या गोल लेकर चल रहे हैं। So the next part is professional experience. Your professional experience section should include all relevant work experience starting with your current or most recent position if applicable। हमने एग्जांपल में देखा था कि आपको क्या करना है, उसके अंदर प्रोफेशनल हिस्ट्री के अंदर आपको मेंशन करना है कि आपने सबसे लास्ट में काम कहाँ पर किया था, और उससे पहले आपने काम कहाँ पर किया था। So our next part is education. Your education section should be structured similar to your professional experience. List the most recent education achievement first and go backward in time from there। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एजुकेशन को मेंशन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी मोस्ट रिसेंट एजुकेशन को क्या करना है, ऐड करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, गो बैकवर्ड, यानी कि आपको आपने उससे पहले जो एजुकेशन कंप्लीट की थी उसको मेंशन करना है, और उसके बाद उससे पहले वाले को मेंशन करना है। The most important consideration when listing your skill, whether or they are relevant to the job, carefully review the job posting to the identify which of your skill the employer is looking for an ideal candidate and including them into the स्किल सेक्शन। तो आपको क्या याद रखना है, कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, अपने रिज्यूम के अंदर स्किल और एबिलिटी ऐड कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ उसी फील्ड से रिलेटेड क्या करना है, उस जॉब से रिलेटेड क्या करना है, स्किल को ऐड करना है, रिलेवेंट टू द जॉब। So I hope you understand today's lecture, and if you like the lecture, please like, share and subscribe to our channel. Thank you and have a nice day.